अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता की है, मज़ीद भी तौफीक अता करेगा और साथ में अपने इल्म पर अमल करने की भी तौफीक इनायत फरमाएगा। हमारी गुफ्तगू इस्लामी सज़ाओं के बारे में थी, तो लाजमी है कि इस्लामी सज़ा जब बताएंगे तो उस जुर्म की भी वजाहत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो ज़िना के बारे में गुफ्तगू हम कर रहे थे, क्योंकि ज़िना की इंतहाई सख्त मज़म्मत की गई है और ज़िना के ज़रिए इंसान की नस्ल भी ख़राब होती है, ज़िना के ज़रिए तबाहकारियाँ भी होती हैं। तो आज जो चीज़ आपके सामने मैं पेश करूँगा वो ये है कि आखिर ज़िना कहते किसे हैं, साबित कैसे होगी, वो आज गुफ्तगू नहीं करूँगा। ज़िना कहते किसे हैं? क्या मर्द और औरत अकेले कमरे में हो तो क्या हम कह देंगे कि ये ज़िना करते हैं? या हत्ता कि अगर वो नंगे भी पाए जाएं, एक ही कमरे में दोनों नंगे थे, क्या हम कहेंगे कि ये ज़िना है? एक ही बिस्तर में नंगे हों तो क्या कहेंगे ये ज़िना है? तो इस हवाले से ये मेरी बातें ऐसी हैं जो फ़िलहाल आप लोग भी सुनेंगे तो आपको अजीब लगेंगी, क्योंकि हमारे मुआशरे में इस किस्म के मसाइल पेश नहीं किए गए। जैसे कि शहादत को भी हमारे माशरे में जैसे शहादत का लफ्ज़ कहें तो फ़ौरन जो राह खुदा में कत्ल हो, हालांकि कुरान और हदीस के मुताबिक आम तौर पर शहादत गवाही की माना में इस्तेमाल होती है। जैसे हम कहते हैं कलिमा शहादतैन, यानी वो कलमा जिसमें दो गवाहियाँ दी जाती हैं। शहादतैन तस्निया है शहादतुन की। तो बहस को भी लंबा नहीं करूं, फिर दोस्त अहबाब की भी फरमाइशें, कुछ कहते हैं आपकी क्लिप 1.5-2 मिनट की होनी चाहिए, कुछ कहते नहीं थे कुछ तफसीली होनी चाहिए। बहरहाल मैं तो जितनी भी कोशिश करता हूँ कि बहस को समेटूं, लेकिन फिर भी 8-10 मिनट की हो जाती है। तो ज़िना कैसे वाक़ होती है, उसके मरहूम शहीद अव्वल और शहीद सानी ने लुमा में 10 कैद 10 शराइत लिखे, अगर वो होंगे तो ज़िना होगी, वरना ज़िना नहीं होगी। तो मैं उनके नाम लेना शुरू करता हूँ। सबसे पहले यह दुखूल करना, यानी मर्द औरत में दाखिल करे तो ज़िना होगी। अगर बगैर दुखूल के जिस्म के और आज़ा के साथ कहीं भी इधर उधर अपनी सेक्स पूरी करे तो उसको ज़िना नहीं कहा जाएगा। अलबत्ता इसका ये मतलब नहीं कि किसी औरत के साथ जिस्मानी हवाले से सेक्स पूरा करना गुनाह नहीं, गुनाह है, ज़िना दुखूल के साथ होगा। और दूसरी बात यह कि वो दाखिल करने वाला बालिग हो, अगर मर्द को सजा देना चाहते हैं। नाबालिग दुखूल करेगा तो उसको हम ज़िना नहीं कहेंगे। और तीसरा ये कि वो आकिल हो, अगर पागल जो है वो दाखिल करेगा तो उसको ज़िना वाली सज़ा नहीं मिलेगी। और चौथा ये कि वो दुखूल भी आगे या पीछे हो, यानी आगे या पीछे औरत के दाखिल करे तो ये जो है क्या ज़िना होगा। और पांचवी चीज़ ज़िना के लिए यह है कि जिसको दाखिल कर रहा है वो औरत हो, यानी बालिग हो। यानी अगर वो 9 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुखूल करता है तो इसको सजा जितनी भी दें, ज़िना से भी ये बुरा हो सकता है, लेकिन इसको हम ज़िना नहीं कहेंगे जिसमें ज़िना वाली सजा मिलेगी। उसके बाद पांचवी शर्त यह है कि जनाब वो औरत हो, यानी बालिग हो। छठी शर्त यह है कि वो औरत उस पर हराम भी हो। अगर हलाल औरत के साथ ये दुखूल करता है तो उसको हम ज़िना नहीं कहेंगे। सातवीं शर्त यह है कि उसके साथ इसने अक्द न किया हुआ हो। अक्द 2 सूरतों को शामिल है, मुता या निकाह। अलबत्ता एक तीसरी चीज भी है जिसे मिल के यमीन कहते हैं, जो आजकल नहीं, यानी वो उसकी खरीदी हुई कनीज भी न हो। बस मुत्ते वाली बीवी भी न हो, दायमी बीवी भी न हो, खरीदी हुई कनीज भी न हो। तो ये सातवीं शर्त। आठवीं शर्त जो है जनाब, जिसकी वजह से हद जारी होगी, वो आठवीं शर्त यह है कि ये शख्स जब दाखिल करे तो कितनी मिकदार दाखिल करे। फरमाते हैं ये जो खतना शुदा के बाद जो आला तनासुल के सर वाला हिस्सा है वो उतनी मिकदार में दाखिल करे, भली पूरा दाखिल न करे। अच्छा,
اگر کسی کا ڈاکٹر نے وہ اگلا حصہ کاٹ دیا تھا یا کسی حادثے میں کسی ایکسیڈنٹ میں اس کا آدھا اعلی تناسل کٹ گیا ہے تو اب کیا اس کے بارے میں زنا نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں کہ حشفہ یعنی وہ جو اعلی تناسل کا سر ہے اس کی مقدار جتنا کٹا ہوا شخص اگر داخل کرے کیونکہ اس کے پاس تو وہ سر ہے ہی نہیں، تو سر اگر 1 انچ کا ہے تو اگر 1 انچ جتنی بقا یا جو بچی ہوئی مقدار ہے وہ داخل کرے تو بھی اسے سزا ملے گی۔ اور نواں سبب یہ ہے کہ اس شخص کو علم بھی ہو کہ زنا کرنا حرام ہے تو اس کو سزا ملے گی، لیکن اگر علم نہیں، مثلا کوئی نیا مسلمان ہوا ہے یا کوئی ایسا جو ہے کیا جناب ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں کوئی عالم گیا ہی نہیں، قرآن حدیث کی بات گئی نہیں، بس وہ کوئی ختنہ کرا لیتے ہیں، خود کو مسلمان کہلاتے ہیں، ان کا پورا دن رات جانوروں کے ساتھ گزرتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بکری کا بچہ خود بکری پہ چڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، بھائی بہن کا جانوروں میں خیال ہے، تو وہ بھی سمجھتے کہ یہ کام حرام ہی نہیں ہے تو اس کو بھی سزا نہیں ملے گی۔ اور 10ویں شرط یہ ہے کہ وہ شخص اپنے مرضی کے ساتھ زنا کرے تو اس کو سزا ملے گی۔ بس اگر کسی کے سر پہ آپ نے بندوق رکھی اور آپ نے کہا کہ یہ اس عورت کے ساتھ کام کرو، عورت اجنبی ہے، تو یہ جو ہے کیا ہے شخص اگر کر لیتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں تو ایسا ماحول ہی پیدا نہیں ہوگا کہ وہ کچھ کر سکے، لیکن اگر اس نے کر بھی لیا ہے تو اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ تو یہ 10 شرائط تھے، جب وہ برائی کرنے والے شخص میں یہ 10 شرائط ہوں گے تو اس کو زنا کہا جائے گا، اور جب یہ ان 10 شرائط کے مطابق اس نے ایسا کام کیا تو یہ زنا ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن زنا ثابت کیسے ہوگی؟ یہ تو تھا کہ زنا واقع کیسے ہوتی ہے، یعنی خود زنا کیسے ہوتی ہے، لیکن زنا کے ثابت ہونے کے جو ہے کیا ہے جناب وہ 2 طریقے ہیں جو انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔